రైతు సంఘాల ఢిల్లీ చెలో పిలుపుతో దేశ రాజధాని పరిసరాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీ సరిహద్దులకు చేరుకుంటున్నారు. మరోవైపు రైతులను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. రైతులను చెదరగొట్టడానికి టియర్ గ్యాస్, వాటర్ కెనాన్స్ ప్రయోగిస్తున్నారు. बॉर्डर पर है भाई, थले थले रो थले चल जाओ, यहाँ देखिए ना। ఫతేగఢ్ సాహిబ్ నుంచి ప్రారంభమైన రైతుల చెలో ఢిల్లీ మార్చ్ హర్యానా, పంజాబ్ సరిహద్దుల్లోకి చేరింది. అంబాలా హైవే పైకి రైతులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. శంభు సరిహద్దుల్లో అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడంతో రైతులు పరుగులు తీశారు. హర్యానా బోర్డర్ యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది. రైతులను అడ్డుకునేందుకు హర్యానా సరిహద్దులో 11 కంపెనీల పారామిలిటరీ బలగాలను మోహరించారు పోలీసులు. समझाओ किधर को, अरे यार जाओ मत यार, आप संभू बॉर्डर पे रहो ना, आपको पता नहीं है क्या? ये पता करके आओ, मुझे नहीं पता। 2020 తరహాలో ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో మరోసారి దీర్ఘకాలిక రైతు ఉద్యమానికి రైతులు సిద్ధమవుతున్నారు. 6 నెలలకు సరిపడా డీజిల్, మెడిసిన్ సహా నిత్యావసరాలతో ఢిల్లీ సరిహద్దులకి తరలి వస్తున్నారు. పంటల ఎంఎస్పీకి చట్టబద్ధత, గతంలో తమపై నమోదైన కేసులు తొలగించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు ఉద్యమాన్ని విరమించేది లేదంటున్నారు రైతు సంఘాల నేతలు. दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा. अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है, ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है. उनसे बातचीत करें. जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई. भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई. 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है. संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है. किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है. ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है. ये भी किसान संगठन से ही हैं. ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं. अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे. बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है. बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला. सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है. ये पॉलिसी सरकारों की है. बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं. किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है. ये किसान समझ गया. कोई किसी को नहीं भेज रहा. ये सब किसान हैं, अपने को सजा रहे. जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही. वे हमारी क्या सपोर्ट करेंगे, वे अपनी सरकारें बचा लें. पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते. हमने ये कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत के आएंगे, तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है. एक हाउस में कानून पास करो, कोर्ट में अर्जी दो और कह दो कि सरकार को रिन्यूअल कर दो. हम जो भी किसान मूवमेंट के लोग चुनाव लड़े उसका पर्चा कैंसिल कर दो. भाई पर्चा कैंसिल कर दो उसका. हम अगर चुनाव लड़ा, हमारा पर्चा कैंसिल करो, लेकिन आंदोलन देश में बंद नहीं होंगे. भाई आंदोलन तो पूरे देश में आंदोलन है. मैं हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो गिरफ्तार कर लिया आज. ये पंजाब के किसान लग रहे हैं, कई कटीले ताव वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे. तो जितना खर्चा सरकार ने कर लिया, इतना खर्चा इससे भी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करें, अच्छा सम्मान दे किसानों को. और इस तरह की नौबत आ रही 200-250 किलोमीटर चल कर किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी. सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाहिए और बातचीत के जरिए
ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం రైతు సమస్యలు పరిష్కరించడంలో విఫలమైందన్నారు సిపిఎం నాయకురాలు బృందా కారత్. రైతుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. కనీస మద్దతు ధరకు కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించాలన్నారు ఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. స్వామినాథన్ కమిటీ సూచనలను అమలు చేయాలన్నారు ఓవైసీ. फार्मर्स मूवमेंट ने ये साबित कर लिया कि मोदी सरकार की गारंटी के 10-10 जो पोस्टर लगे हैं ना, सब जगह जाओ मोदी सरकार की गारंटी, रोज अखबार पढ़ो, मोदी सरकार की गारंटी, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में। किसानों ने सड़कों पर उतर के ये स्पष्ट किया मोदी सरकार की गारंटी वायदे को कैसे तोड़ा जाए, ये हम जानते हैं। ये है मोदी सरकार की गारंटी। आपने कहा स्वामीनाथ कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करेंगे। स्वामीनाथ जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान सड़क पर। आप देखिए, और 16 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चा, ट्रेड यूनियंस ने नारा दिया है संघर्ष को आगे बढ़ाने की, स्ट्राइक का दिया है, ग्रामीण बंद का दिया है, वो भी होने वाला है 16 को। मोदी सरकार की गारंटी, हाउ टू ब्रेक अ प्रॉमिस। As far as the farmers' protest is concerned, their demand is a genuine demand, and Mr. Modi's government had formed an expert committee in July of 2022. So the farmers' demand of having a legal guarantee for MSP for all the crops, implementation of Swaminathan Commission formula, these are rightful demands. Why is the government dilly-dallying on this? They should immediately accept this demand. And what is this, stopping them from protest? You are putting nails on the road, you are putting cement barricades on the road, as if some army is going to enter. Right to protest is a fundamental right. So it is unfortunate that the government had to restore, to do all these things. आज इधर धरना चल रहा है। पड़ोस में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढलाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते। हांसी हरियाणा में जो है उसके निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैयड़ टोल है। सरकार ने वहां जेसीबी मशीनें लगा 50-50 फुट गहरे गड्ढे बना दिए। सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कंक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर दी गई है। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पुल पर, पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए। पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है। बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। पूरे हरियाणा, पंजाब, पड़ोस में दिल्ली से सटे राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश के पड़ोस में दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं। वो भी तब जब बोर्ड एग्जाम सर पर है और बच्चों को हर रोज आवश्यकता है। दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा। कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा, अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया।